जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली की। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हम बाबा की कृपा कैसे प्राप्त करें। हम बाबा के भक्त बनने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे बदलती है, हम अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं, हम अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे हों, कामयाब कैसे हों बाबा की कृपा से। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बाबा के भक्त हैं तो कुछ चीज़ें आपको आज ही करना बंद कर देनी होंगी और कुछ चीज़ें आज ही करना शुरू कर देनी होंगी। पहले दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि बाबा नीम करोली जी एक दिव्य चमत्कारिक संत ही नहीं, उनको हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हम गुरु मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा आरती करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनको कंबल चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, बट उनके बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते, जो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाबा नीम करोली जी एक ऐसा दिव्य अवतार हुए इस कलयुग में कि उनकी जिंदगी में जो भी भक्त आया, उनकी शरण में जो भी भक्त आया, उसकी जिंदगी 360 डिग्री परिवर्तित हुई, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। अब मैं एक आपको घटना बताता हूँ कि मैं बाबा नीम करोली जी से 2019 या 20 में मिला। और मिला मतलब क्या कि मैं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक उनकी पोस्ट मैंने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देखी और उस पर क्लिक किया तो बाबा की कहानियाँ आई और मैंने कहानियाँ सुनते हुए मैं इतना भावुक हुआ कि मुझे ये अंदर से लगने लगा कि मैं जिस स्पिरिचुअल गुरु की मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था, वो यही बाबा है। और उस समय मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही अपनी ज़िंदगी के बहुत ख़राब दौर से गुजर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत परेशान था, कर्ज हो गया था। तो मैंने बाबा को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में रोते रोते वो चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में अपने दिल की सारी बातें लिख दी। मैंने कहा, बाबा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, बट स्थितियाँ ऐसी हैं कि इस समय मैं आपके पास आ नहीं सकता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा आपसे हज़ारों साल का और कई जन्मों का संबंध है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मैं चिट्ठी में अपनी सारी परेशानियाँ लिखी कि ऐसे ऐसे इनको हल करवा दीजिए। मैं आपसे बहुत सारे अपनी सारी दिल की व्यथा लिख दी और उस चिट्ठी को पोस्ट करा दिया। चिट्ठी को पोस्ट मैंने कैंची धाम के लेकर आया, क्योंकि उस समय मुझे यही पता था कि बाबा का जो मंदिर है या जहाँ धाम है, जहाँ बाबा रहते हैं, वो कैंची धाम है। और मुझसे इससे ज़्यादा मुझे बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मैंने चिट्ठी लिखी और मेरे साथ ये चमत्कार होता है कि 15 दिन ही नहीं हुए होंगे उस चिट्ठी को वहाँ पहुँचे और लिखे। 15 दिन के अंदर बाबा मुझे अपने दरबार में बुला लेते हैं। वो फोटोज़ आज भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस समय मेरी क्या हालत थी। बाबा मुझे बुलाते हैं अपने दरबार में और मैं वहाँ 2 या 3 दिन रहता हूँ। बाबा के कई सारे भक्तों से मिलता हूँ और मैं देखता हूँ कि बाबा, उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, उस समय इतने सेल्फी वाले लोग वहाँ नहीं जाया करते थे, इतने फोटोग्राफर ब्लॉगर वहाँ नहीं जाया करते थे। उस समय बाबा के दरबार में सिर्फ बाबा के भक्त ही जाया करते थे। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि बाबा की कृपा आपको प्राप्त कैसे हो। तो मैंने आपको बोला कि बाबा नीम करोली जी को हम अपना सब कुछ मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आप नहीं मानते वो उनकी बात। बाबा नीम करोली जी की बात आप नहीं मानते हैं। देखो, बाबा हमेशा से ये कहते आए हैं, बाबा ने हमेशा ये कहा है कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। बट आजकल के मनुष्य में ये चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं कि किसी का अच्छा कर सको ना कर सको, बट बुरा जरूर करना है। इट मीन्स ये सिंपल है, आपके अंदर जेलसी बहुत भरी हुई है। आप बाबा की कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप किसी से द्वेष रखते हैं, आप किसी के साथ कुछ गलत करवाना चाहते हैं, किसी को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका विरोध करते हैं, आप कोई गरीब है उसका हक मानने की बात करते हैं, आप किसी असहाय को, मजबूर को सता रहे हैं। आप बाबा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाबा ऐसे नहीं थे। हमारे बाबा के पास कोई भी किसी भी धर्म का आदमी आता था, किसी भी धर्म का शख्स आता था, बाबा उसको अपने गले से लगाते थे। बाबा आपको अपने शरण देते थे, भूखे को खाना खिलाते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, परेशान व्यक्ति को उनकी समस्याओं से निवारण कर देते थे। कई ऐसी कहानियां हैं बाबा की कि कई बाबा के पास भक्त रोते रोते आए और अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बताई और कहा कि मेरे पाँव में चोट है, मेरे पाँव में रोग हो गया है। तो बाबा ने कहा, जा सब ठीक हो जाएगा। भक्त तो वहाँ से ठीक होकर चला जाता है, कुछ समय वो ठीक भी हो जाता है, पर वही सेम चीज़ बाबा को
वहीं जहाँ उस भक्त को थी वो तकलीफ देने लगती है। इसका मतलब ये था कि बाबा अपने भक्तों की समस्याएं अपने ऊपर ले लेते थे। ये उनकी दिव्यता थी, ये उनकी दयालुता थी। बाबा गुरुदेव से जब मैं मिला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा की कृपा प्राप्त कैसे होती है, और कृपा प्राप्त होने के बाद भी कृपा आपसे दूर भी चली जाएगी अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो जब मुझे बाबा की कृपा प्राप्त हुई, जब मैं कैची धाम गया था तो मैं 3 दिन वहाँ पे रहा, और रहने के बाद मैंने अपने आप को बाबा के लिए समर्पित कर दिया। मैं उससे पहले बहुत ही गंदा जीवन जीता था, मैं मांसाहारी था, मैं कभी कभी शराब भी पीता था। मेरे अंदर वो तमाम ऐसे गुण थे जो आज के ज़माने के लोग करते हैं, और मैंने उस समय जब बाबा के पास गया तो सब कुछ छोड़ दिया। करीब 2 साल तक मैं उस चीज़ से दूर रहा। तो जैसे मैं वहाँ से लौटा तो मेरी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ, मेरी ज़िंदगी में एक नई मुझे मुकाम मिलने लगे, मुझे सफलताएं हासिल होने लगीं, मुझे कामयाबी मिलने लगी। जिस काम को मैं करता वो काम मेरा डिसीजन लेते ही सफल हो जाता था। मैं जिस काम के बारे में सोचता वो सोचते ही वो सफल हो जाता था। और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन धीरे धीरे वो सफलता का भूत मेरे सर पे चढ़ा। धीरे धीरे वो अहंकार, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घुसने लगीं, क्योंकि इंसान ही है, आ जाती हैं, मेरे अंदर आने लगी। और जैसे वो चीज़ मेरे अंदर आई तो एक परेशानी जो मैंने देखी वो ये रही कि मेरा डाउनफॉल्स भी स्टार्ट होने लगा। मैं जो ऊपर तेजी से गया वो मैं नीचे भी तेजी से आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं वो सारे काम करने लगा जो बाबा मना करते हैं। और इसलिए क्योंकि पैसा आ रहा है, सफलता मिल रही है। सफलता मिलने के बाद मैं नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आने लगा हूँ। अब ये समझ में आया कि सफलता पाने का मतलब ही कतई नहीं है कि आप गंदा जीवन शैली अपने जीवन में उतार लें। आपको हमेशा उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उस दिव्यता के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जिसने आपको बनाया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा बाबा को मानता था, सुबह शाम याद करता था, बट बाबा की बात को मैं नहीं मानता था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। तो बाबा नीम करोली जी आपसे कहते हैं कि आप नशा मत करिए, आप नॉनवेज मांसाहारी चीज़ों का सेवन मत करिए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप परेशान व्यक्ति का सहारा बनिए, किसी को परेशान मत करिए। आप लोगों की तारीफ करिए। जब आप होते हैं लोगों के बीच में, आप देखते हैं जब भी मिलते हैं, कई लोगों का ये नेगेटिव अप्रोच होता है कि मिलते ही उसकी अंदर कोई बुराई ढूंढते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। आप वो मत करिए। आप जिससे भी मिल रहे हैं उसको तारीफ करिए, उसको हौसला दीजिए, क्योंकि बाबा आपके अंदर हैं। और आप अच्छे भाव जब अंदर लेके आएंगे, बाबा पे जितना विश्वास है उतना विश्वास बाबा के बताए हुए रास्तों पे अगर आपको होगा तो जीवन में आपको बाबा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बाबा बहुत दयालु हैं। मैं घंटों अकेला कमरे में बैठ के रोता हूँ बाबा के सामने, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए नहीं मैं परेशान हूँ, इसलिए कि बाबा आप इतने दयालु हैं, इतने चमत्कारी हैं, इतनी कृपा आपके अंदर है। और मैं इसके पीछे एक वीडियो दे चुका हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हुआ कि आपके पार्थिव शरीर के रूप में मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं मिले। आपका जब आप इस धरती में अपने शरीर में, मानव रूपी शरीर में जब आप थे, तब हमारा उस समय जन्म क्यों नहीं हुआ। मैं उस समय आपकी सेवा करना चाहता था, आपके चरण दबाना चाहता था, आपके चरण धोना चाहता था, आपकी सेवा करना चाहता था। उस समय मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिली, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है। बट मैं आपको बता दूं कि बाबा कण कण में है, बाबा रोम रोम में है, बाबा हवा हवा में है, बाबा जल में है, पानी में है, हर जगह है। बाबा हमारे ऑफिस के एक एक चीज़ में है, वह हर वातावरण में है। बाबा हमारे दिल में है, बाबा हमारे मन में है। और अब तो मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मैंने प्रण लिया है कि मैं वो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो हमारे बाबा को प्रिय नहीं है, जो हमारे बाबा को अप्रिय है, वो मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगर मैं बाबा का भक्त हूं और अगर आप बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं तो वो काम मत करिएगा जो बाबा को पसंद नहीं है। आप बाबा के बारे में पढ़िए, बाबा के बारे में सुनिए, बाबा की कहानियां देखिए, बाबा जो बताते हैं उसी रास्ते पर चलिए। बाबा हमेशा से सदैव से दयालुता, कृतज्ञता अपने भक्तों के प्रति दिखाई है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी विषय को बाबा ने अपने गले से लगाया और शरण दी है। कभी भेदभाव नहीं किया है। आप भी भेदभाव मत किया करिए, आप भी मदद करा करिए, असहाय लोगों की मदद करा करिए, लोगों का मनोबल बढ़ाया करिए। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करा करिए। और हाँ, तामसिक
जीवन तो कदापि मत जीना। आपके बाबा से बहुत दूर कर देगा, बहुत दूर कर देगा। आप कैंची धाम नहीं जा रहे चलेगा, बाबा को मानिए, बाबा के बताए हुए रास्ते में चलिए, जिंदगी बदल जाएगी। बोलो जय बाबा नीम करोली जी महाराज की जय। जय श्री राम।